रुमैसा के तो होश ही उड़ के रह गए जब वो बारी को देखती है और काफ़ी हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये यहाँ पे कैसे आ गया। वो इसकी टो लगाने में मसरूफ़ हो जाती है तो उसको पता चल जाता है कि भाई ये परीक्षे का रिश्ता लेने के लिए आया है, जिसको देख के उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग जाता है और वो पछताने लग जाती है कि आए आखिर वो क्या कर बैठी, अपने हाथों से ही हर चीज़ की तबाही कर बैठी। काश वो परिचय का रिश्ता वहाँ ही होने देती तो आज ये नौबत देखने को ना मिलती, क्योंकि वो चाहती ही नहीं कि परिचय अपनी ज़िंदगी में खुश और आबाद रहे। इसलिए वो घटिया स्कीमों में हर वक्त लगी रहती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द रमेसा की ये हरकत का भी पता चल जाएगा कि जो कुछ हुआ था परिचय के रिश्ते से इनकार वो सिर्फ और सिर्फ इसी ने ही किया था और रमेसा की चालाकियों की वजह से ही हुआ था। लेकिन ये रमेसा ने जो काम किया है ना, ये परिचय का इसमें फ़ायदा हो गया है। लेकिन अब सोच सोच के हलकान हो रही है कि आखिर इतनी बड़ी बेवकूफ़ी वो कैसे कर सकती है। अपने हाथों से उसने हर चीज़ की तबाही कैसे कर दी। अब ये सोच सोच कर उसका दिल काफ़ी परेशान और काफ़ी ज़्यादा नढाल हो चुका है, क्योंकि वो चाहती ही नहीं परिचय की कुछ करे, जिस पर वो आलिम का दिमाग ख़राब करने में मसरूफ़ हो जाती है और कहती है कि आलिम आपको समझ क्यों नहीं आ रही है कि ये लड़की बहुत चालबाज़ है। इसने जानबूझकर टांका अटकाया हुआ था ये बारी के साथ और देखो ये सारी ड्रामेबाजी करने की कोशिश की जा रही है। आपको समझ क्यों नहीं आ रही? लेकिन बाजी पलट चुकी है, क्योंकि अब जाकर आलिम को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो कह देता है कि चाहे जो भी हो, अब ये रिश्ता हाथ से नहीं गँवाना मैंने। जो भी हो मैं अपनी बेटी की शादी बारी के साथ ही करूँगा। अब मुझे कोई इस काम के लिए नहीं रोक सकता। अब इस लड़की की औरत की बैंड बजने वाली है, क्योंकि इसकी कोई प्लानिंग भी कामयाब नहीं होगी। नए जो मुझे करना है। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा परिशे हैरान और परेशान है। ये सारी परेशानी का सबब उसकी माँ पूछेगी और बारी से मिलके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी। उसको कहीं न कहीं अंदाज़ा तो हो गया है, वो परिचय से साफ-साफ कहती है कि बेटा, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे बारी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि वो इस चीज़ का इज़हार भी कर देने वाला है और कहने वाला है कि वो परिचय के साथ शादी करना चाहता है। लेकिन परिचय कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे घरवालों के खिलाफ जाके ये सारा मामला नहीं करना चाहती। बेहतरी और इज़्ज़त इसी में है कि तुम अपने घरवाले को लेके आओ और फिर जाकर ये सारे मामलात को तय करो। इस तरह से हम लोग किसी की ज़िंदगी तबाह नहीं कर सकते। जिस पर वो परिचय को यकीन दिलाता है कि देखो तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है बल्कि सब राज़ी हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है अब जाकर ये औरत उसकी माँ यानी कि और कहती है ज़ुबैदा कि देखो बेटा जो होता है ना बेहतरी के लिए होता है। एक दर बंद और 100 दर खुले। मैं कल इतनी परेशान थी कि आखिर ये सारा क्या मसला बन गया। लेकिन देखो जी अल्लाह की करनी सारे मामले सुधर गए और सब कुछ ठीक हो गया। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मामले बदले कैसे हैं। देखो बारी को इनकार किसी हाल में नहीं करना है। मतलब ये है कि साफ-साफ हमें इस बात को अब मानना है कि बारी वाक़ई में इस घर के लिए बेहतरीन लड़का है और तुम्हें भी अब इस बात को समझना होगा। वरना ऐसा ना हो कि मामला ख़राब और संगीन हो जाए। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि देखो बेटा अपने दिमाग को दुरुस्त करो और तुम जो कुछ मैं कहती हूँ ना अब वैसा ही करती जाओ, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और तुम्हारा बारी के घर जाना ही ठीक है। अरे भई जो बंदा घर आके इतनी मिन्नत तरले कर रहा है ना, आखिर उसमें कोई ना कोई वजह तो है ना भई। तुम्हें अब इस बात को समझना होगा। आखिर ये मामलात कब तक और कैसे चलेंगे? मुझे तो खुद इन सब चीज़ों की समझ नहीं आ रही। तुम अभी और इसी वक्त बारी को हाँ कर दो। मिनाल बहुत ज़्यादा खुश है कि उसके भाई बारी को एक नई ज़िंदगी मिल चुकी है और वो अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट चुका है। मिनाल उसको यकीन दिलाती है कि अब हम दोनों मिलके हर चीज़ को ठीक कर लेंगे। हम दोनों परिशे के घर जाएँगे और सारा मामला सुधार लेंगे। और मज़े की बात ये है कि अब शेयान भी इस चीज़ के लिए मान चुका है, क्योंकि वो जानता है कि उसने अपने बेटे के साथ क्या कुछ किया और उसकी जो हालत हुई थी उसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ वो ही था। अब जाकर उसे इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है और वो कहता है बारी देखो, मैं खुद तुम्हारे साथ शयान के घर चलूँ, उसके घर चलूँगा, परिशे के घर और जाकर उससे माफ़ी माँगूँगा। जिस पर आप देखेंगे कि वो अपने बाप को मना कर देता है और कहता है
कि नहीं, आप उधर नहीं जाएँगे, बल्कि जो काम करना है ना, वो मैं खुद ही करूँगा। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ये है कि साफ-साफ इनकार कर दिया है उसने और कह दिया है कि नहीं भई, मुझे किसी से कोई गर्ज़ नहीं है। मैं जो करूँगा अपनी मर्ज़ी करूँगा। दूसरी तरफ परिचय के घर पहुँच जाता है अब जाकर बारी, और बारी को देख के काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया? तुम यहाँ पे कैसे? जिसको सुनकर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि बस देखो, तुमने भी मुझे दिल से नहीं निकाला था, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे पहुँच गया। बहरहाल जी, परिशे काफ़ी हैरान और काफ़ी परेशान है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है, और उसको अपनी सारी आप बीती सुनाती है। जिस पर वो कहता है कि मुझे सब पता चल चुका है और मुझे हैरत इस बात की है कि तुमने अपना घर बसाने की खातिर दूसरों की ज़िंदगी को अज़ाब नहीं बनाया, बल्कि सारा कुछ अपने आप पे बर्दाश्त करती चली गई और दूसरों की ज़िंदगी को सुकून देती गई। ये बातें सुनकर बारी काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि नहीं, तुम्हें अपने हक में बोलना चाहिए था और सबको बताना चाहिए था कि वाक़ई में तुम ठीक हो। और आगे से आप देखेंगे कि परिशय कहती है कि मैं इस चीज़ की कायल नहीं हूँ, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अब मुझे वही करना है जो मुझे करना है। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा परिशय हैरान और परेशान है। ये सारी परेशानी का सबब उसकी माँ पूछेगी और बारी से मिलके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी। उसको कहीं न कहीं अंदाज़ा तो हो गया है। वो परिचय से साफ-साफ कहती है कि बेटा, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे बारी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि वो इस चीज़ का इज़हार भी कर देने वाला है और कहने वाला है कि वो परिचय के साथ शादी करना चाहता है। लेकिन परिचय कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे घर वालों के खिलाफ जाके ये सारा मामला नहीं करना चाहती। बेहतरी और इज़्ज़त इसी में है कि तुम अपने घर वाले को लेके आओ और फिर जाकर ये सारे मामलात को तय करो। इस तरह से हम लोग किसी की ज़िंदगी तबाह नहीं कर सकते। जिस पर वो परिचय को यकीन दिलाता है कि देखो, तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि सब राज़ी हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है अब जाकर ये औरत, उसकी माँ यानी कि, और कहती है ज़ुबैदा कि देखो बेटा, जो होता है ना बेहतरी के लिए होता है। एक दर बंद और 100 दर खुले। मैं कल इतनी परेशान थी कि आखिर ये सारा क्या मसला बन गया। लेकिन देखो जी, अल्लाह की करनी, सारे मामले सुधर गए और सब कुछ ठीक हो गया। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मामले बदले कैसे हैं। देखो, बारी को इनकार किसी हाल में नहीं करना है। मतलब ये है कि साफ-साफ हमें इस बात को अब मानना है कि बारी वाक़ई में इस घर के लिए बेहतरीन लड़का है, और तुम्हें भी अब इस बात को समझना होगा। वरना ऐसा ना हो कि मामला ख़राब और संगीन हो जाए। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि देखो बेटा, अपने दिमाग को दुरुस्त करो और तुम जो कुछ मैं कहती हूँ ना, अब वैसा ही करती जाओ, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और तुम्हारा बारी के घर जाना ही ठीक है। अरे भई, जो बंदा घर आके इतनी मिन्नत तरले कर रहा है ना, आखिर उसमें कोई ना कोई वजह तो है ना भई। तुम्हें अब इस बात को समझना होगा। आखिर ये मामलात कब तक और कैसे चलेंगे? मुझे तो खुद इन सब चीज़ों की समझ नहीं आ रही। तुम अभी और इसी वक़्त बारी को हाँ कर दो।